हेलो फ्रेंड, मैं गौरव शर्मा और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री रसायन बलगति चैप्टर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के समाकलित समीकरण। तो हम क्या लेते हैं, हम एक अभिक्रिया लेते हैं एक जिसमें आपका एक R अभिकारक है और वो P उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। R आपका अभिकारक P उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो ये अब इस अभिक्रिया के लिए वेग क्या होता है, एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन आपका वेग होता है। तो देखिए इसके लिए वेग क्या हो जाएगा, माइनस अभिकारक की सांद्रता को हम माइनस में लेते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो डी आर की कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन अपॉन डी टी। अब इसको यहाँ से वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक की सांद्रता के, तो हम यहाँ से वेग हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर आपका के कांस्टेंट आ जाएगा। के क्या है आपका, के आपका वेग कांस्टेंट है और शून्य घातांक, इसके शून्य घातांक का इस अभिक्रिया की कोट शून्य है। तो शून्य घातांक की इकाई क्या होती है, एक होती है। जिसकी घात एक होती है उसको हम इकाई एक मानते हैं। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, माइनस डी आर की कॉन्सेंट्रेशन ओवर डी टी इंटू के वन, यानी इसकी आर को क्या मान लेंगे, वन मान लेंगे तो के इंटू वन हो जाएगा। अब यहाँ से आर की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी आपका इधर पहुंच जाएगा तो डी आर की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू माइनस के डी टी, है ना। तो अब इस समीकरण को हम इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करने पर क्या होगा, आर की कॉन्सेंट्रेशन माइनस के टी इंटू आई। आई क्या है आपका, आई आपका समाकलन स्थिरांक है। अब टी समय 0 पर अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, आर नॉट, यानी आर नॉट इसकी टी बराबर आपका यहाँ पर क्या है 0। तो इस आर की सांद्रता जो प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है वो आर नॉट दे रखी है ना। जब टी यानी आपका ये उस समय की बात है जब आपका आर उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुआ। टी 0 पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है, आर नॉट। तो आर नॉट इक्वल टू क्या था आपका, आर इक्वल टू आपका आर इक्वल टू है माइनस के 0, क्योंकि टी इक्वल टू क्या है आपका 0। तो टी की वैल्यू इसमें 0 आ जाएगी। आई आपका कांस्टेंट है, इस वैल्यू में रख दिया आपने। तो आर इक्वल टू क्या, आर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई की जगह पर हमने आर नॉट को रख दिया। तो इस समीकरण में आपको क्या मिलेगा, आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इधर आ जाएगा तो ये आपका जो टर्म है प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा। तो आपका आर नॉट इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा अपॉन ये मल्टीप्लाई में तो नीचे पहुंच जाएगा। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर हो जाएगा। ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित समीकरण है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण क्या होते हैं, अमोनिया का डिकम्पोजिशन करते हैं, अमोनिया का विघटन करते हैं आपका, तो प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। इसमें से आपकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनती है और हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन होता है गोल्ड की प्रेजेंस में, तो ये आपको H2 और आयोडीन बनती है। यानी जितनी भी अभिक्रियाएं आपकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं वो आपकी शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में होती हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं अभिक्रिया की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ जो आता है। तो अभिक्रिया की सांद्रता जो अभिकारक की सांद्रता होती है, जब टी बराबर आपका 0 होता है तो अभिक्रिया की सांद्रता अधिक होती है और समय के साथ अभिक्रिया की सांद्रता घटती जाती है। तो इसके बीच में जो ग्राफ खींचते हैं इसका जो स्लोप आता है वो नेगेटिव स्लोप आता है। के का जो इसका स्लोप आता है वो आपका नेगेटिव आता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में आपसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। हम देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण देखते हैं हम। तो हम एक अभिक्रिया लेते हैं आर आपका कन्वर्ट हो रहा है पी में, यानी अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए वेग क्या हो जाएगा, वेग हो जाता है माइनस डी आर की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टी, यानी एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। तो वेग आपका वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक की सांद्रता के, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के लगा देते हैं। तब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन लेते हैं आपका नेचुरल लॉग ऑफ आर की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू माइनस के टी इंटू प्लस आई। तो देखिए यहाँ पर नेचुरल लॉग होता है, आपके लॉग दो तरीके के होते हैं, एक लॉग ई बेस होता है, लॉग एक बेस 10 होता है। तो लॉग यहाँ पर जो आपका ई बेस ले रखा है और आपका इधर जो ई बेस को आपका 2.303 से मल्टीप्लाई करके ये आपका चेंज हो जाता है log 10 में। तो देखिए अगर आपका टाइम 0 है तो आर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू हो जाता है आर नॉट, यानी आर की कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट है
टी समय आपका 0 है, तो टी 0 है तो आपका यानी आर नॉट किसके इक्वल टू हो जाएगा, आपका आई के इक्वल टू हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गई। अब आई की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया, तो आई की वैल्यू हमने रखी तो नेचुरल लॉग ऑफ आर इक्वल टू माइनस के टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट, ये वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए लॉग का जो सिस्टम होता है, लॉग में जो वैल्यू होती है प्लस में होती है, जब उसको इधर पहुंच जाती है वो डिवाइड में पहुंच जाती है, तो नेचुरल लॉग आर की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन आर नॉट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू माइनस के टी हो जाएगा। यानी के इक्वल टू, ये माइनस का सिंबल इधर करेंगे तो इसको इधर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए समीकरण नंबर थर्ड से ये आपका इक्वेशन सेकंड बन गई। थर्ड इक्वेशन से टी के स्थान पर, तो यहाँ पर थर्ड से आपका टी1 हो जाएगा और टी2 समय पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर के टी2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप फिफ्थ इक्वेशन को फोर्थ में से माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ आर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ R2 कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू माइनस के टी1 माइनस के टी2। यानी आपको इस वैल्यू में से आपने R1 की वैल्यू में से R2 की वैल्यू आपको माइनस कर दी, और माइनस के टी में से के टी1 से माइनस के टी2 माइनस कर दिया। तो आप अब देखो ये वैल्यू आपकी माइनस में है, तो माइनस में जो लॉग का फॉर्मूला होता है वो आपका अपॉन में चला जाता है, तो नेचुरल लॉग ऑफ R1 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन R2 की कॉन्सेंट्रेशन नीचे आ गया लॉग में माइनस के टी2। अब देखो के कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, के दोनों में कॉमन है, तो टी2 माइनस टी1 माइनस माइनस प्लस, और इधर ये माइनस है तो टी2 माइनस टी1 हो जाएगा। अब के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्या होता है यहाँ से तो 1 अपॉन टी2 माइनस टी1 आपका है, ये लॉग इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ R1 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन R2। तो जब इसको हम लॉग बेस ई में करते हैं तो 2.303 लगा करके इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपॉन टी लॉग आर नॉट और आर नॉट क्या है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, आर क्या है आपकी जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो लेते हैं। इसके बीच में नेचुरल लॉग और समय के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो आपका नेगेटिव स्लोप आता है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन कर्व शो करता है जो आपका y इक्वल टू mx प्लस सी के बराबर होता है। और जब आप लॉग बेस 10 के अकॉर्डिंग बेस 10 के साथ समय के साथ ग्राफ लेते हैं तो भी वो आपको एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आपको दिखाई देता है। सो फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के जो उदाहरण हैं एथीन का एसिटिलीन का हाइड्रोजनेशन, तो आपका एथीन बनती है, और रेडियम का ब्रेकडाउन रेडॉन में, ये आपकी रेडियोएक्टिव है। तो रेडियोएक्टिव जितनी अभिक्रियाएं होती हैं वो आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं।